नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज, जिसका ये भाग 3 है। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए, जैसे दिया हो 4%, दिया हो 4%, तो हम इसको लिखते हैं, ये परसेंटेज वैल्यू है। अगर हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो हम लिखेंगे 4 इंटू 1/100, 4 इंटू 1/100, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/25, 1/25, ठीक है। और एक वैल्यू होती है 5%। तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 5% को लिख सकते हैं 1/20। अगर फ्रैक्शन वैल्यू में बोला जाए, फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न भिन्न में अगर बोलेंगे तो ये होगा 1/20, 5%। अब देखना इसके यूज कितना है, 5%, 4%। अब देखो, जैसे कोई नंबर आएगा आपके सामने, जैसे नंबर आ गया 32%। अब बोलेगा कि इसको फ्रैक्शन में बदलो, तो अगर इसे हम यूज करोगे, जब देखोगे तो 32 क्या होता है? 32 होता है 8 इंटू 4। तो 4 की फ्रैक्शन हमें याद है कि 1/25 है। 4 की फ्रैक्शन जो है 1/25 है। तो ये कितना हो गया? 8/25 हो गया, क्योंकि 8 का मल्टीपल हो रखा है। तो ये 32% हो गया 8/25। अब आपके दे दिया जाए 35%, 35%, बोल दिया जाएगा इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो फ्रैक्शन में चेंज करोगे, ये यूज आएंगी, आपको आगे जाके देखोगे बहुत यूज में रहेंगी। तो 35 होता है 7 इंटू 5, 7 इंटू 5। तो 5 की वैल्यू कितनी है परसेंटेज से फ्रैक्शन? 1/20। तो 7 का मल्टीपल हो रखा है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1/20। तो ये हो जाएगा 7/20, ठीक है ना। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7/20। अब आपको दे दिया जाए जैसे 65, 65%। 65% कितना होता है? 13×5 = 65। 13 इंटू 5, 13 इंटू 13 इंटू 5। तो 5 की तो पता ही है हमें, 1/20 इंटू 13। तो ये कितना हो गया? 13/20। 65 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 13/20। नेक्स्ट आपको दे दिया जाए 28, 28% को फ्रैक्शन में बदलो। परसेंटेज तो दिया हुआ है, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलते तो हम इंटू करते हैं 1/100 का। लेकिन अगर हमें पता है कि 28 होता है 7 इंटू 4, तो 4 की होती है 1/25। तो ये हो गया 7 इंटू 7/25, सीधा सीधा है 7/25, क्योंकि 4 की होती है 1/5। तो ये 7 इंटू 4% बराबर फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7/25, ठीक है ना। और आपको दे दिया जाए 84, 84%। तो ये होता है 21 इंटू 4, 21 × 4। तो 4 की पता ही हमें 25 होता है, तो 21/25 हो गया। तो ये हो गया 84% बराबर होता है 21/25। अब आपको जैसे, अब ये तो थी बिलो 100 में, बिलो 100। अब आपको दे दिया जाए एबव 100, 100 से ऊपर 120%, बोलेगा इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। तो देखो 120 में हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100% प्लस, इसको परसेंटेज कर लेते हैं प्लस, 1 मिनट, देखिए 100 प्लस 20, वो ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं परसेंटेज, ठीक है ना। तो अभी इसमें देखना 100 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 1। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1, प्लस 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/5। तो ये कितना हो गया? 5, 5 और 1 6। तो ये हो गया 6/5।
और अगर ऐसे करोगे तो ये आएगा 120 इंटू 1/100। ऐसे भी कर सकते हो, 0 से 0 गया, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ये जो वैल्यू जो है ना, ये अभी इजी है, लेकिन जब ये लंबी लंबी वैल्यू में जाएगा तो फिर ये गुणा करना बड़ा मुश्किल होगा। तो उससे अच्छा है कि हम इसे जो शॉर्ट में फॉर्म ये दे रखे होते हैं हमारे, उसका यूज करें, जो फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई होती हैं। जैसे अब दे दिया 466 सही 2/3, 466 इज टू 2/3 परसेंटेज को अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो गया 400, तो सीधा सीधा लिख लो 400% प्लस 66 सही 2/3 को देखते हैं। तो देखिए 1/3 और 2/3 कुछ फील हो रहा है कि भाई अपॉन में 3 है, तो अगर हम 1/3 देखें तो 1/3 किसके बराबर होता है, 33 सही 1/3 के बराबर होता है, परसेंटेज के बराबर 33 से 1/3 परसेंटेज होता है 1/3। लेकिन अगर यहीं डबल हो रहा है ये भाई 66 इज टू 1/3, तो ये जो 66 से 2/3 है इसका डबल है, तो ये कितना हो गया 2/3, ये हो गया आपका 2/3, 2/3, ठीक है ना। अब 400 का परसेंटेज जो है उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 4 प्लस 2/3, इसको जोड़ दीजिए, 4 12 और 2 14, 14/3, इसका यही आंसर आएगा 14/3। 466 सही 2/3 परसेंटेज की वैल्यू जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 14/3 होगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब दे दिया 544, ठीक है ना, 544 सही 4/9 परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो, है ना। अगर हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है तो देखिए 500 को सीधा सीधा लिख लो, 500 प्लस 44 सही 4/9। तो देखो दो चीज़ें हमेशा याद रखना फ्रैक्शन में, कि अपॉन में 11 आए या 9 आए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखो जैसे 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू होती है ना, फ्रैक्शन 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है आपकी, ये 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी ये होगी 11 सही 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू। 1 मिनट, 1/9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 11 सही 1/9 परसेंटेज में, 1/9 फ्रैक्शन की। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि 44 सही 4/9 है, तो ये 11 का कितना मल्टीपल है, 4 टाइम है, 4 का ही तो है। तो देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम 4 का मल्टीपल करेंगे 44 सही 4/9, तो ये कितना हो जाएगा 4/9, ये जो है 4/9 हो जाएगा। तो ये 4/9 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, देखिए 500 का परसेंटेज का जो फ्रैक्शन रहेगा, ये परसेंटेज वैल्यू है, तो ये हो जाएगी 5। 500 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 5 प्लस 4/9, तो 9 पंजे 45 और 4 49, इसका आंसर आएगा 49/9। और अगर ये 11 होता है ना, तो 11 होता है, 11 का 1/11 होता है, तो उसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 9 सही 1/11%। 1/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 9 सही 1/11, 9 इज टू 1/11 परसेंटेज, और 9 की जस्ट अपोजिट हो जाती है 11 इज टू 1/9, ठीक है। अभी और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपको दे दिया जाए 1028 परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो, ठीक है ना। तो देखो पहले तो 1000 को सीधा सीधा लिख लो, 1000 प्लस 28%, है ना, प्लस 28 परसेंटेज। तो देखो 1000 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 10 प्लस 28, तो मैंने अभी बताया था 7 इंटू 4, है ना, तो 4 की होती है 1/25, तो ये कितना हो जाएगा 7/25, यही तो होगा, 28 का जो रहेगा वो 7/25।
तो इसमें इसको जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया 25, ये हो जाएगा 10 + 7/25, तो इसका जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 250 + 7/25 बराबर 257, 257/25, ये उसकी होगी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 1028 की। ऐसे ही कोई भी नंबर हमें दिया जाएगा तो उसको हम 1-2 और कर लेते हैं। देखिए वैल्यू दे दी जाए, जैसे कोई भी 806 सही 2/3 परसेंटेज है ना, तो इसको हम लिख लेंगे 800 + 6 सही 2/3, ठीक है, परसेंटेज यहाँ लग जाएगा परसेंटेज का सिंबल। अब देखिए 800 का तो फ्रैक्शन वैल्यू 8 हो गई, प्लस 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/15। अगर आपको ये पता कहाँ से आया तो मैं बता देता हूँ वैसे, लेकिन ये मेरे पहली वीडियो में सारी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखाई हुई हैं, 1/15, 1/20 ये सारी लिखाई हुई हैं, तो वहाँ से देख लेना। तो ये देखिए 6 × 18, 18 तो 20, 20/3 इंटू 1/100, तो देखिए 20, ये 5 टाइम कट गया, 5 × 15, तो ये हो गया 1/15। तो अब इसको कर लेते हैं, 15 × 120 और 1 121/15, ये आ गई फ्रैक्शन वैल्यू किसकी 806 सही 2/3 की। 1-2 वैल्यू और देखते हैं, 1905, 1905 सही 5/19। तो देखिए इसको हम तोड़ लेंगे, ये परसेंटेज वैल्यू दी हुई है 1900 + 5 सही 5/19, ठीक है ना, यही तो रहेगा 5 सही 5/19। तो 5 सही 5/19 को हम लिख सकते हैं 1/19, 1/19। तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5 सही 5/19 का जो परसेंटेज वैल्यू है इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/19। तो 1900 का फ्रैक्शन वैल्यू होगी 19 + 1/19, ये 1 में आएगा 1/19, 19, तो इसको मल्टीपल करोगे तो ये हो गया 361, 361, 19 × 19 + 1/19, तो ये आंसर आएगा 362/19, या लिख सकते हैं 19 = 1/19, 19 = 1/19, 19 सही 1/19, या फिर 362/19। तो इस तरह से इनको हम चेंज करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। अब एक और देख लेते हैं, जैसे दे दिया 862 सही 1/2, तो हम इसको लिखेंगे 800 + 62, 62 = 1/2 परसेंटेज, ठीक है ना। तो देखिए 800 का 8 हो गया, प्लस 62 से 1/2 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 5/8। कितनी होती है 5/8, कैसे होती है मैं बता देता हूँ। देखिए इसको करोगे ये कितना हो गया 125/2 हो गया, इंटू 1/100, यही तो करोगे। तो 25 पंजे 125, 25 × 100, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 5/8। तो 8 8 64, 64 और 5 69, 64 + 5/8, ये हो गया 69/8, या फिर हम लिख सकते हैं 8 = 5/8, है ना, 8 से 8 5/8, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, ये हो गई, इसको बोलते हैं सही भिन्न मिक्स फ्रैक्शन, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो 69/8। तो अब हम देखेंगे इसका उल्टा, अब हम देखेंगे इसका उल्टा।
कि अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे दी हो परसेंटेज में कैसे चेंज करें, ठीक है ना। अगर हमें दे दिया 1/4 तो ये कितना होगा 25%, है ना। यही हमें अगर दे दिया 11/4 तो देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तो ये थोड़ा लेंदी है कि इसको हम 11 × 25 करेंगे, 11 × 25 करेंगे तो देखिए ये हो गया 275%, कितना होंगे 275। या फिर अगर या तो ऐसे कर लो, या फिर क्या करो इसको इससे मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करिए। तो ये हो गया 4 × 12 ज़्यादा हो गया, 4 दूनी 8 सही 3/4, है ना, यही तो आएगा। तो देखिए 2 का तो सीधा सीधा है 2 + 3/4, ये हो गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू। तो 2 को लिख सकते हैं हम, परसेंटेज चेंज करोगे 200%, क्योंकि एक जो होता है वो होता है 100%, 2 होता है 200%, 5 होता है 500%, है ना, और 1200%, ठीक है ना। तो 2 हो गया 200%, 3/4। तो यहाँ हमें थोड़ा इजी रहेगा कि 1/4 25 होता है तो 3/4 75 हो गया, 75। तो 200 + 75, 200 + 75 कितना हो गया 275%, ठीक है ना। तो ये हो गया 11/4 का परसेंटेज वैल्यू। अब देखिए, अब आपको दे दिया जाए 46/7, है ना, 46/7। तो देखिए पहले हम देखेंगे अपॉन में 7 है तो 1/7 की क्या वैल्यू होती है, पहले वो हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। तो वो होती है 14 सही 2/7%, ठीक है, 1/7। तो अब इसमें मल्टीपल कर दो 46 का, तो ये तो बड़ा थोड़ा टफ पड़ेगा, 46 का ये मल्टीपल करोगे थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, तो 7 × 6 = 42, 6 सही, है ना, 42 कितना बचा 4, 4/7। तो 6 सही को हम लिख सकते हैं 600, 6 + 4/7, ऐसे लिख सकते हैं ना इन दोनों को। अगर सही की जो वैल्यू होती है ना वो एक इंटीजर है, पूर्णांक है अलग, तो इसको वैल्यू को हम अलग लिख सकते हैं 6 + 6 = 4/7। तो 6 × 6 की वैल्यू हो गई 600%, और 4/7 को इससे कन्वर्ट कर लेंगे 4/7। तो 14 सही 2/7 में अगर हम गुणा करें कितने का 4 का, तो मल्टीपल करोगे 4 × 14 सही 2/7, तो 14 × 56, 56 सही 4 दूनी 8/7, है ना। तो फिर यहाँ पे 7 से ज़्यादा है तो इस एक बार और जाएगा, तो ये हो जाएगा 57 सही 7 × 1 = 7, 1/7, है ना। तो ये जोड़ दोगे इसमें 600 + 57 सही +57 सही 1/7, है ना। ये इसके बाहर लगा दो परसेंटेज, क्योंकि अब ये चेंज हो चुका है परसेंटेज में, क्योंकि 600 लिख दिया ना। तो अब कितना हो गया ये 657 सही 1/7 परसेंटेज। ये तो पता ही है ना आपको, जैसे x + 4/7 हो तो इसको लिख सकते हैं x × 4/7, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने ये 657 सही 1/7 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही थोड़ा इस पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार नए नए नंबर लोगे। अगर यहीं दे दिया जाए 48/7 को परसेंटेज में बदलो, परसेंटेज में बदलो, तो देखिए, तो ये है 48।
तो इसको फिर मैं वही बताया, सबसे पहले हमें गौर करना है कि अपॉन में क्या है। तो जो अपॉन में है उसके हिसाब से हम 1/7 बराबर होता है 14:2/7। तो देखिए, तो इसको हम कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर करना, एक और नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि इसको हम लिखेंगे 7 ज़्यादा हो रहा है, 7 7 49 49। तो 7 6 42, 7 6 42, कितना बचा? 6 बचा, 6 सही 6/7। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 600, 6 को, 1 मिनट और एक स्टेप आगे चलते हैं, वहाँ से अच्छा समझ आएगा। इसको हम लिख देंगे 6 + 6/7, ठीक है ना। तो 6 को तो लिख दिया जाएगा सीधा सीधा 600 परसेंटेज, प्लस 6/7 को हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 6 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 6 का अगर मल्टीपल करोगे तो 14 छिक्के 84 सही, 6 दूनी 12/7। तो ये हो गया। और फिर यहाँ पे ये ज़्यादा है इससे, तो फिर एक बार इसका भाग दोगे तो ये कितना हो गया, 7 × 7, तो ये हो गया 85 सही। 12 में से 7 गया, कितना बचा? 5/7। अब इसको जोड़ दोगे, 85 सही 5/7। तो इसको जोड़िए, 685 सही 5/7 परसेंटेज इसका आंसर आया। ये क्या आया आंसर किसका? 48/7 जो फ्रैक्शन दी थी उसका जो परसेंटेज वैल्यू आई, ठीक है ना। ये इसकी परसेंटेज वैल्यू आएगी 685 सही 5/7। अब मैं बता रहा था इसका दूसरा भी एक इजी तरीका है, वो मैं बताता हूँ अभी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए 48/7। तो देखिए हमें 7 देखते ही हमें ध्यान जाना चाहिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 1/7 में। तो 1/7 की वैल्यू होती है 14, 14 सही 2/7, ठीक है। परसेंटेज 1/7 की वैल्यू जो होती है 14 सही 2/7। ये तो हो गया जो हमें बेस लेना है, इस पर हमें काम करना है। लेकिन अभी इससे पहले हमें एक और काम करना है कि देखिए 7 × 6 ये होता है 42। 42 में से 48 में से 42 गया, 6/7 आएगा, 6 सही। और एक होता है, हम कर दें 7 × 7 49 है ना, -1, 49 -1, तो ये 48 ही तो होगा ना। 49 - 1/7, ठीक है। तो देखिए 49 - 1 कितना हुआ 48। तो 7 7 49, 7 7 जा 49। तो हम इसको क्या लिखेंगे 49/7 माइनस के 1/7। तो ये कितना बार कट गया 7 माइनस के 1/7, समझ रहे हो। ये आएगा 7 माइनस के 1/7। तो ये 49 है ना। तो ये हम जो ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सीधा मन में पढ़ेंगे कि ये इसका जो है टेबल कहाँ तक जा रहा है। तो 7 7 जा 49, तो 7 7 जा रहा है, तो 7 माइनस के 1/, और इसमें से इसको घटा देंगे कि कितने, अगर ये 2 भी ज़्यादा होंगे तो 2/7 आ जाएगा। अगर ये 47 होता तो यहाँ आता 7 7 जा 49 माइनस के 2/7। अब 1/7 की वैल्यू क्या है, तो देखिए इसको करते हैं आगे। ये हो गया 7 माइनस के 1/7, ठीक है। तो 1/7 की वैल्यू है 14 सही 14:2/7। तो अब देखो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, इसकी, ये वाली जो है ना। तो अब हम करेंगे 7 माइनस के 14:2/7, 7 माइनस 7 ऋण 14 सही 2/7। तो देखिए इसको घटाने क्या करते हैं हम,
7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 700। 7 की परसेंटेज वैल्यू तो 700 है, इसमें से इसको घटा दीजिए, ये 700 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो ले रहे थे ये थी फ्रैक्शन वैल्यू, और फ्रैक्शन का जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 700 होती है, और 1/7 जो था 1/7 जो था इसकी जो फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू होगी वो होगी 14 सही 2/7। ये जो है परसेंटेज वैल्यू है, तो 14 सही 2/7। तो अब क्या करना है, अब ये करना है, यहाँ पे जो 700 में से ना 14 कम मत करो, यहाँ कम करो 15, ठीक है, यहाँ कम करो 15, तो 700 में से 15 गए तो कितना बचा 685, 685, और 7 में से इसमें से ये 2 घटा दो, हर में से अंश घटा के अंश लिखा जाएगा, तो ये हो गया 5। 5 कैसे आया बताता हूँ, यहाँ लिखिए 7 - 2/7, ये जो है ना ये वाली वैल्यू, 7 में से 2 घटा दो तो 5 आया, तो ये आ गया 685 सही 5/7 परसेंटेज। चलो एक बार और समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा 2 बार समझोगे तो समझ आ जाएगा। देखो देखो 48/7 दिया है ना, तो ये इस चीज़ की वैल्यू जो है क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें घटाने की, पहले ये समझो कि देखो 1/7 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, तो 14 सही 2/7 में गुणा 1 का करोगे, 2 का करोगे मल्टीपल, वो इजी है कंपेयर देन 6 का करोगे, 7 तो है ही, तो 7 से छोटी वैल्यू कितनी होगी 6 होगी 5 होगी, तो 5 का करोगे वो भी ज़्यादा होगा, वो भी ज़्यादा होगा, 14×5 = 70 है ना, 14×6 = 84, तो ये मल्टीपल करोगे तो बहुत टफ होगा। तो इससे अच्छा है आप जो है एक ज़्यादा लेके चलो, उसमें से इसको घटा दो, तो उसमें से घटाओगे तो 7×7 = 49 होता है। तो आप क्या लिखो 7×6 = 42 न लेके 7×7 = 49 लिखो, तो आप लिखो 7 माइनस के 1/7, 7 माइनस के 1/7, जिसका जैसे मैंने बताया ना कि 49 माइनस के 1 तो कितना हुआ 48 ही तो हुआ, तो 49/7 माइनस 1/7 अलग अलग कर दिए दोनों, है ना, ये जो अलग अलग कर दिए, तो ये कितना आ गया 7 माइनस के 1/7, 7 माइनस के 1/7, ठीक है। अब आपको पता है कि 7 की जो है फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो है 700, 7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 700, और 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 14 सही 2/7, समझ रहे हो, 7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 14 सही 2/7, तो ये परसेंटेज वैल्यू हो गई। अब क्या करो 700 में से 14 सही 2/7 को घटा दो, तो कैसे घटाओगे कि 700 में से 14 न घटा के 15 घटाओ, 1 + 1 घटाओ, आगे भी मैं ये फ्रैक्शन को घटाने वाला बताऊंगा, तो उसमें भी समझाऊंगा कि +1 करके क्यों घटाया जाता है, ये भी मैं समझाऊंगा। तो ये देखिए 700 में से 14 न कम करके 15 कम करो, और फिर यहाँ पे हर में से अंश को घटा दो, तो ये 700 में से 15 गए तो 685, और 7 माइनस के 2 = 5/7, तो आंसर आएगा 685 सही 5/7, ठीक है, यही इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं और समझते हैं। देखिए जैसे ये दे दिया 5/6 को परसेंटेज में बदलो, परसेंटेज में चेंज करो, या परसेंटेज में लिखो, ठीक है ना, परसेंटेज में चेंज करो। तो देखिए कैसे करेंगे, तो 5/6 को आप जो है क्या लिखोगे, इसको लिख लीजिए 1 माइनस के 1/6, 1 माइनस के 1/6 कैसे आया बताता हूँ, ये जो है ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 6 माइनस के 1/6, 6 - 1/6, 6 में से 1 गया कितना बचा 5 ही तो बचा,
तो 6/6 इसको हम लिख लेंगे, अगर आप डाउट हो तो 6/6 माइनस के 1/6। तो 6/6 क्या हुआ 1, और ये हो गया 1/6, तो यही तो लिखा है हमने 1 माइनस के 1/6। ठीक है, अब ये लिख लिया। तो 1 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू, 1 की परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 100%। कहते हैं ना एक को क्या लिखा जाता है 100%, एक पूरा है तो 100% है, माइनस के 1/6। तो 1/6 की वैल्यू जो होती है वो होती है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। तो अब देखो, अब इसमें से घटाओगे, यहाँ पे फिर वही समझना गौर से कि 16 मत घटाओ 17 घटाओ। तो 100 में से 17 गए तो कितना बचा, ये बचेगा 87 और 83। 100 में से 17 गया तो बचा 83। ठीक है, 83। अब 2 में से 1 को कम कर दो, तो 2 में से नहीं 3 में से 2 को कम कर दो। यहाँ जो 3 दिया है ना, हर 3 में से 1 कम गया तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1/3। 100 में से 16 ने घटा के 17 घटाया, ठीक है, तो ये 83 बचा। फिर 3 में से 2 कम कर दिया, बस हो गया। तो 3 में से 2 किया 1, और हर जो है वो सेम रहेगा, हर जो है सेम रहेगा। किसी भी ये जो हम जो घटाएंगे इसमें सबका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम रहेगा, और जो न्यूमरेटर है, जो अंश है ना, अंश है वो आता है डिनोमिनेटर माइनस के जो दिया हुआ जो अंश है न्यूमरेटर d/d-n। तो ये आएगा 2 में से 1 गया तो 2 में से 3 गए तो 1 बचा, 3 माइनस के 2 बराबर 1। ठीक है ना, तो ये आंसर आएगा 83 इज टू 1/3, 83 सही 1/3 परसेंटेज। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। अच्छा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम ये जो है एक कम करके क्यों घटा रहे हैं भिन्न में, फ्रैक्शन में। अगर हम जैसे ये पता है कहाँ घटाना होता है, ये ऐसी जगह पर घटाना होता है जैसे दिया हो कहीं 8/9, 11/12, 17/19, 18, यानी यहाँ पर आपका मतलब ये समझ के चलिए जहाँ पर आपका न्यूमरेटर अंश जो है डिनोमिनेटर से ज़्यादा डिफरेंस ना हो, नियर बाई हो, जो जिसका अंश जो है हर के पास ही हो। जैसे हर 19 है, अंश 17 है, तो ऐसी जगह पर अगर हम घटाएंगे तो वहाँ पे हमें फ्रैक्शन लाने के लिए घटाना होगा, क्योंकि अगर जोड़ोगे तो ये मल्टीपल करोगे ना, तो इसमें नंबर का ज़्यादा रहेगा। 17 का मल्टीपल करोगे वो ज़्यादा रहेगा, या फिर हम इसे ऐसे लिख दें 19 माइनस के 2, समझ रहे हो, 19 माइनस के 2 बराबर तो 17 ही है ना। तो अगर 17 का गुणा करना इजी है या 2 का गुणा करना इजी है, और 19 को हम लिख लेंगे 1 माइनस 17/19, है ना। तो ये जो है 17 ना रह के फिर यहाँ रह जाएगा 2, कितना रहेगा 2। तो 2 का मल्टीपल करना इजी है या 17 का, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, उसका कोई भी नियर बाई, हाँ, उसे डिविजिबल आ रहा हो नंबर, ये 17 है, कहीं ऐसा भी होगा कि 3 बार कट रहा होगा, 4 बार कट रहा होगा, तो जितने भी बार जा रहा होगा उसमें से घटाते हैं। जैसे 11/12 है तो 11 का गुणा करना इजी रहेगा, या फिर 12 माइनस के 11 लिख दो अपॉन 12, तो ये हो गया 1 माइनस 11 माइनस के 1 आएगा, ये 1 है ना, तो 1 माइनस के 1/12। तो ये 1 का मल्टीपल करना इजी रहेगा या 11 का, ऐसे ही ये 8 है, इसको 9 माइनस के 8/9, सॉरी ये 8 नहीं आएगा, ये 1 आएगा, 9 माइनस के, एक मिनट, -1 है ना 9, तो ये हो गया 1 माइनस के 1/9। तो अब 1 का गुणा करोगे बड़ा ईजी रहेगा। अब देखिए हमने जो बोला था ना कि इसमें से घटाने में 1 ज़्यादा क्यों घटाते हैं, उसके बारे में हम अब बताते हैं आपको कि ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए जैसे दिया हो
100 माइनस के 16:2/3। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि अगर 100 में से आप 16 सही 2/3 घटा रहे हो तो पता है क्या, 16 मत घटाइए 17 घटाइए, ठीक है, यही तो बताया था मैंने। तो क्योंकि देखिए क्या करना है हमें, इसको हम लिखेंगे 100 माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, यहाँ लगा लो ब्रैकेट। तो 16 सही 2/3 को क्या लिख सकते हो हम, 16 जमा 2/3, ठीक है, 16 जमा 2/3 लिख सकते हैं। अब क्या करो इसमें 1/3 जोड़ दो। बोले ये क्यों, क्योंकि इसमें 1/3 हम घटा भी रहे हैं, 1/3 जोड़ दो और 1/3 घटा दो। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा जो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें जो घटाना है ना, तो ये जो है जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसमें जो है एक ये जमा में आए। अगर 100 में से 1/3 घटाओगे तो ये 300 माइनस के ऐसे करके लोगे। हम सोच रहे हैं कि इसमें इसको जमा कर दिया जाए तो सीधा सीधा आ जाएगा। तो देखो कैसे होगा जमा, हम जो है एक ये फ्रैक्शन न घटा के हम घटाएंगे इसमें एक इंटीजर पूरा पूर्णांक, है ना। तो देखिए वही पूर्णांक हम बनाने जा रहे हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे, 100 माइनस के 16 प्लस 2/3 और 1/3 कितना हुआ, ये जो जोड़ा है उतना ही घटा दिया हमने, तो घटाने वाले को अलग रखो। तो ये कितना हो गया 3/3, यही तो हुआ। तो माइनस के 1/3। चलो एक स्टेप आगे तक चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। हमारा जो मोटो है ना वो ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हुआ क्यों। तो देखिए 16 प्लस के 3/3, इसकी वैल्यू क्या हुई, 1 हुई भाई, 3/3 तो 1 हुआ, 1 माइनस के 1/3, ठीक है। अब इसको 100 माइनस ये जो है कितना हो गया 17, तो ये हो गया माइनस के 17, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/3, ठीक है। अब 100 में से 17 कम कर दो तो कितना आया 83, और ये प्लस हो गया प्लस के 1/3, तो ये कितने आया 83:1/3, 83 सही 1/3, जमा वैल्यू में जो रहेगा 83 सही 1/3। अगर हम यहाँ पे इसको माइनस में करते तो देखिए मेरी बात ज़रा गौर से करना समझना कि इसको अगर हम माइनस में करते हैं तो ये बचता कितना, अगर हम 16 कम करते तो ये बचता 84। फिर हमें इसमें करना पड़ता गुणा 3 का ही तो करते, माइनस के 2 करते भाई। अगर यहाँ पे जाते तो ये 16 का गुणा करते, तो ऐसे करते करते ये बहुत लेंदी प्रोसेस होती है। उससे अच्छा है कि हम इसको एक ज़्यादा करके कम कर दिया जाए, और उसके बाद एक ज़्यादा करके कम कर दो, 16 की जगह पे 17 घटा दो, और 3 में से 2 को कम कर दो, हर में से अंश को कम कर दो, तो वही वैल्यू आ जाती है। तो ये होता है हमारा 100 माइनस के 16 जमा 16 सही 2/3 होता, 16 सही 2/3, तो हम इसमें करते 100 माइनस के 17, एक ज़्यादा करके -17 तो होता 83, 2 में से 3 कम कर देते हैं, सॉरी ये 3 में से 2 को कम कर देते हैं, जो हर में से अंश को कम कर देते हैं, ये बचा 1/3। तो यही हमारा आंसर आया। तो समझ में आया कि ये हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो 2/3 और वैल्यू दी हुई है ना, इसको प्लस में लाके इसको एक इंटीजर बना के हम जो माइनस में लें वो एक इंटीजर वैल्यू हो जो 17 है, और जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो प्लस में आ जाए। तो अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू प्लस में लेनी है तो देखिए उसको हमें एक ज़्यादा करके और जो भी बचा है उसमें से घटा देंगे, अंश में से हर में से अंश को घटा देंगे। चलो और आगे देखते हैं तो समझ में आएगा और ज़्यादा। ये तो मैंने बताया कि ऐसा क्यों किया जाता है। देखो दे दिया 8/9, 8/9 दे दिया।
8/9 को किस में चेंज कराने को बोल दे, परसेंटेज में। ठीक है, तो देखो हमें पता है यहाँ पे बस अपॉन में जो दे रखा है ना हर में, जो दिया हुआ है आपका न्यूमरेटर दिया 8 और डिनोमिनेटर है 9, तो आपका जो हर दिया है बस उसी पे नज़र लगाओ कि ये कितना है, 1/9 मान के चल लो। तो 1/9 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 11 सही 1/9 परसेंटेज। ये जो वैल्यू होती है ना परसेंटेज में होती है। तो अब आप क्या करो, एक तो वही तरीका है कि इसमें मल्टीपल बाई 88 कर दो, वो भी तो वो थोड़ा लेंदी होगा। अब आप क्या करो, इसको कर दो, मैं फिर थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि 9 माइनस के 1, ठीक है ना, 8 ही आएगा ना, 9 माइनस के 1/9, सॉरी 8 नहीं 9 है, ठीक है ना, 9 माइनस के 1/9, तो ये हो गया 9/9 माइनस के 1/9, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ, 1 माइनस के 1/9। तो ये 1 की जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू होती है 100, माइनस के 1/9 की हमें पता है 11 सही 1/9, 11/1/9। अब क्या करो, मैंने बताया कि 11 अगर घटा रहे हो ना, मिक्स फ्रैक्शन है, तो एक ज़्यादा घटाओ, कितना घटाओ, एक ज़्यादा, तो 12 घटा दोगे, तो 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 88, और 9 में से 1 को घटा दो, यानी हर में से अंश को घटा दो, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा दो, तो ये घटाओगे तो कितना बचा, 9 में से 1 गया तो 8/9। अच्छा, आपका ये जो डिनोमिनेटर है ना हर, ये सेम रहेगा, सेम एज इट रहेगा, ये है ना, इसको नहीं घटाना है, ये अंश को घटाना है हर में से, और वही वैल्यू लिख देनी है। तो ये कितना हुआ 88 सही 88 इज टू 8/9, 88 सही 8/9। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर कुछ चलेंगे क्वेश्चनों पर। जैसे दे दिया 39/88, ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हमें चेंज करना है परसेंटेज में, ठीक है ना, परसेंटेज में बदलना है। तो देखो एक तो यहाँ पे पहले तो हम पकड़ेंगे 1/8 को, 1/8 1/8 की वैल्यू जो है कितनी होती है, कौन सी फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू, तो 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 12 सही 1/2। ये मेरे पहली क्लास में दी हुई है कि किस फ्रैक्शन की कितनी परसेंटेज वैल्यू है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये चीज़ें एक तो हो गई सीधा सीधा, इसमें 12 सही 1/2 मल्टीपल कर दो 39 का, तो ये थोड़ा सा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लेंदी होगा। तो हम क्या करेंगे, पेपर में जो देखना है ना, तो उस व्यू में देखेंगे, तो इसमें क्या करना है, हमें घटाना है। कैसे कि इसके नियर बाई जो है मल्टीपल क्या है 40, 8×5 = 40 माइनस के 39 नहीं रहेगा, हमें तो 39 तो चाहिए ना यहाँ, तो हम ये करेंगे 1, है ना, ये रहेगा 1, 40 माइनस के 1 इक्वल टू 39 ही तो आएगा /8, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8×5 = 40, 5 माइनस के 1/8, 5 माइनस के 1/8, और 1/8 की अब इन दोनों की अलग अलग हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। तो देखो 5 की परसेंटेज वैल्यू आई 500, यही तो आएगी, माइनस 5 की परसेंटेज वैल्यू 500 माइनस 1/8, ये ऐसे करके मैंने लिख दिया क्योंकि हम अब इनकी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। 1/8 की हमने लिखा था 12 सही माइनस के 12 सही 1/2। तो मैंने बताया कि इसमें से 12 कम मत करो, इसमें करो 13 कम, 13 कम करोगे तो कितना आएगा 487, 13 कम कर रहे हैं हम, न कि 12 सही। अब 2 में से गया तो 1/2 परसेंटेज, यही इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। 39/8 को परसेंटेज वैल्यू होगी, वो होगी 487 सही 1/2%, ठीक है। तो इस तरह से
हम इनका फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन आपस में कोरिलेट करना सीखे हैं इस वीडियो इसमें। अभी हम और थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं और समझाते हैं आपको। देखिए दिया है 240 वाट परसेंट मोर देन 88, 240 88 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखो पहले तो हम ये करेंगे कि ये ज़्यादा कितना है, परसेंटेज तो बाद में निकालेंगे, पहले तो पता चलेगा ना कि कितना ज़्यादा है। तो 240 माइनस 88, ठीक है, 240 माइनस 88, तो ये कितना हुआ 152, 152। अब देखो यहाँ पे जब परसेंटेज निकालते हैं ना, परसेंटेज निकाला जाता है किसी भी नंबर पे, तो जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा, हर रहेगा, वो पता है कौन कौन से रहते हैं, किससे ज़्यादा है, यानी जिसका आंसर हो, जिससे ज़्यादा हो, जिससे 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 ज़्यादा हो, जिसका हिस्सा हो, कि क्या पूछा जाएगा ना कि इसका, तो जिसका, जिसके रिप्लाई में आ रहा हो जिसका या जिनका, समझ रहे हो, पूछा जाए ना कि वो आज किसके कंपेयर में, इसका पूछा जाए ना, ए बी का कितना परसेंटेज है, ए बी का, तो बी का मतलब किसका, बी का, तो बी अपॉन में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पूछा है 88 से 240, 88 से किससे, 88 से, है ना, कितना ज़्यादा है। तो देखो कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 152, और किससे, तो जिससे है उसका अपॉन में आ जाएगा 88 इंटू 100। ठीक है ना, तो अब इसको काटेंगे, तो देखिए काटोगे तो कितना आएगा, ये कट गया कितना 22, 4 से 22 बार, ये कट गया 3 चौक 12 और 8 चौक 32, है ना, 38 बार, फिर कटेगा ये 2 से 11 और ये 19, तो ये कितना आ गया 19/11। तो देखिए ये आया 19/11 गुणा 100, इतना आएगा ये परसेंटेज में। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक और इजी वे मैं बताता हूँ कि आप क्या करो, 19/11 को सॉल्व करो, इस 100 को छोड़ दो, क्योंकि वो फिर उसकी परसेंटेज वैल्यू ही निकाल के देंगे हम। तो देखो ये क्या होगा, ये रहेगा 11 दूनी 22, है ना, तो इसके नियर बाई कौन सी वैल्यू है, 22 है, तो 22 माइनस के 3 कर दो, कितना 3, तभी तो 19 आएगा ना, 22 माइनस के 3/11। तो ये इसको आगे अगर करोगे तो ये आएगा 22/11 माइनस के 3/11। ठीक है, तो 22/11 को हम लिख देंगे 2, कितना लिख देंगे, तो ये बराबर आएगा 2 माइनस के 2 माइनस के 3/11। तो 2 की जो परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, हमने बताई थी 2 की परसेंटेज वैल्यू होती है 200, और माइनस के 11 1/11, यहाँ पे फिर वही आ गया ना, फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करना, तो 1/11 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो आपकी रहती है 9 सही 1/11 परसेंटेज वैल्यू, है ना। तो 3 की कितनी होगी, 9 × 27, 27 सही 3/11, 9 × 27 सही 3/11। अब अगर आप ये कर रहे हो ना तो ये बहुत इजी है, लेकिन अगर आप ये मल्टीपल करोगे ना तो बहुत, ये डिवाइड करोगे तो बहुत टफ पड़ेगा। 1900 में आप इसका भाग दोगे 11 का तो आंसर आएगा। लेकिन आप क्या करो, 100 को छोड़ दो, इस 19/11 को सॉल्व करना शुरू कर दो। ये तो हम कर रहे हैं, अगर जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये मन मन में करोगे, 11 दूनी 22, 22 में से 3 गया, यानी 2 माइनस के 3/11 ये बनेगी आपके, कौन सी बनेगी, ये बनेगी। और 200 होता है 200 परसेंटेज वैल्यू, और 3/11
ये तो थोड़ा सा देख लोगे, 9/9 सही 1/11 है, 9×3 = 27, 3/11 है ना। अब यहाँ 200 में से 27 कम न करके आप क्या कम करोगे, 28 कम करोगे। तो यहाँ इधर कर देता हूँ मैं, देखो 200 माइनस के 28 है ना, तो ये कितना आया 172। अब क्या करो, 11 में से 3 कम कर दो, 11 में से 3 कम कर दो, 11 में से 3 कम करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 8/11। 172 सही 8/11 परसेंटेज इसका आंसर आएगा। 172 सही 8/11 इसका परसेंटेज आंसर आएगा।